हेलो फ्रेंड्स। यार आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, वो क्लास 12th के बच्चों के लिए, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो माय नेम इज हर्ष थापर एंड लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहले एक चीज समझो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या हैं, इस बारे में समझ लो। फिर हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द मार्केट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हो ना, उस चीज को बेचना और चीजें खरीदने को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि अगर मैं एक फर्नीचर वाले की बात करूं, यहाँ पे देखो, ये फर्नीचर मेकर है, ये फर्नीचर मेकर है, इसका काम है फर्नीचर बनाना। जब भी फर्नीचर बेचेगा तो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये। ठीक है भाई, इसका मेन काम क्या है? फर्नीचर बेचना, लकड़ी खरीदना, ये सब इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि ये इसका काम है, ये इसका कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस इसका फर्नीचर का है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जनरल स्टोर है। अगर ये फर्नीचर लेता है, जनरल स्टोर वाला फर्नीचर लेता है, तो इसके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसके लिए है फर्नीचर, क्योंकि इसका फर्नीचर का काम है। ठीक है भाई, जनरल स्टोर वाले के लिए फर्नीचर लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसका बिजनेस जनरल स्टोर में चीजों को बेचने का है, जैसे कि सर्फ एक्सेल हो गया, फ्रूटी हो गई, लिम्का हो गई, कोक्स हो गई, तो ये सब चीजों बेचने का उसका काम है। और फर्नीचर वाले का काम है फर्नीचर बेचने का। तो फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसका ये मेन बिजनेस है। और जनरल स्टोर वाले के लिए फर्नीचर मेन बिजनेस में नहीं आता, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम इसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है भाई, समझ गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती है जिस चीज में आप ट्रेडिंग करते हो, जिस चीज का आपका बिजनेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? द फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट focuses on how a firm raises capital and pays it back to investors through capital markets. These activities also include paying cash dividends, adding or changing loans, or issuing and selling more stock. यार एक चीज समझो, अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पैसों की नीड होती है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पैसों की नीड होगी। आपके पास दो सोर्सेज होते हैं पैसे के। ठीक है, दो सोर्सेज होते हैं आपके पास पैसे लगाने के किसी बिजनेस में। या तो आप खुद पैसे लगा लो, या तो आप खुद यानी अपने पैसे लगा लो, जो कि ऑनर्स फंड जिसको हम बोलते हैं, आप खुद पैसे लगा लो, या आप कहीं से लोन ले लो, या किसी थर्ड पार्टी से उधार लेके काम चलाओ अपना। तो आपके पास ये दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ऑनर लगाता है या लोन वगैरह लेते हो आप। तो ये दोनों के दोनों सोर्सेज क्या है? ये फाइनेंसिंग ही तो है एक बिजनेस के लिए। बिजनेस के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? या तो ऑनर पैसे लेके आएगा, या वो लोन वगैरह लेंगे। यही दो सोर्सेज होते हैं। इन्हीं दोनों सोर्सेज को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर रखते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए आप पैसा कहाँ से ला रहे हो। ठीक है, जो ऑनर्स फंड होता है उसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोल देते हैं। जो ऑनर्स पैसे लेके आते हैं वो शेयर होल्डर्स फंड है ऑलरेडी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही मालिक होते हैं कंपनी के। तो इसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोल देते हैं। अब चाहे इक्विटी शेयर्स हो गए, या डिबेंचर्स हो गए, या बॉन्ड्स हो गए, ये सब चीजें हमारी कहाँ आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। याद रखना, अगर हम इस पे कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये सब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। यानी कि अगर आप लोग इंटरेस्ट पे, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो, ये सब चीजें कहाँ पे आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, जहां से भी आपने पैसा लिया है, वो सारी चीजें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। आपने लोन लिया, आपने लोन दिया, ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। समझ रहे हो बात को? जब आप लोन लेते हो, किसी भी कंपनी से आप लोन लेते हो, कहीं से भी आप लोन लेते हो, तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है, आपके पास पैसा आता है, कैश इनफ्लो कहलाता है ये। और जब भी आप लोन का रीपेमेंट करते हो तो वो कैश आउटफ्लो कहलाता है, नेगेटिव हो जाता है वो कैश का बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से समझो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। अगली एक्टिविटी पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अ सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट डैश शोज द cash generated or spent relating to investment activities. Investing activities include purchase of physical assets, investments in securities, or the sale of securities or assets. अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर एक बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, अगर एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है,
तो सारा का सारा प्रॉफिट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। सारा का सारा प्रॉफिट ये नहीं कि सारे का सारा प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर ले, मालिक सारा का सारा प्रॉफिट लेके चले जाए, ऐसा नहीं होता। ये लोग कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि अगर बाय चांस हमारी कंपनी को कहीं से घाटा हो गया तो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है दूसरी कंपनी में, तो ये लोग दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, असेट्स खरीद लेते हैं, मशीनरी ले लेते हैं, लैंड ले लेते हैं, ताकि अगर कोई क्राइसिस आ जाते तब भी हमारे पास असेट्स पड़े हैं, हमारे पैसे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मशीनरी में इन्वेस्ट करो, फर्नीचर में इन्वेस्ट करो, दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करो, सिक्योरिटीज ले लो दूसरी कंपनीज की, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लो। इन सब चीजों को हम बोलते हैं कि आप दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये हमारा हो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। समझ गए? इन्वेस्टमेंट करने को ही तो बोलेंगे ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटी होती है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फॉर्मेट क्या रहने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है, एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो फॉर्मेट देखते हैं हम। तो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे बाहर वाले कॉलम में, ठीक है बच्चों। आगे देखो, हमें 4 चीजें ऐड करनी होती है इसमें। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स कितना है, रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, और इंटेरिम डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया। इंटेरिम डिविडेंड होता है साल के बीच में, और प्रपोज डिविडेंड जो आप सालाना डिविडेंड देते हो शेयर होल्डर्स को, ठीक है बच्चों। ये 4 चीजें हमें वापस ऐड करनी है। वापस क्यों ऐड करनी होती है सारी चीजें हमें प्रॉफिट में, क्योंकि जो हमने प्रॉफिट निकाला हुआ है यहाँ पे, जो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें टैक्स भी इंक्लूड है, रिजर्व को भी इंक्लूड किया हुआ है, डिविडेंड्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये सब चीजें हमें वापस ऐड करनी होंगी, यानी कि हमने प्रॉफिट में से टैक्स भी माइनस किया हुआ है, रिजर्व भी माइनस किए हुए हैं, जबकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हमने ये चारों चीजें ऐड वापस से कर दी, ठीक है। यहां तक समझ गए? अब हमें क्या मिला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ये मिल गया हमें यहाँ पे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, इन चारों को ऐड करने के बाद, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे हमें ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और क्या क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं? डेप्रिसिएशन लगाना नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है ये। डेप्रिसिएशन लगाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, एक तरीके से मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, असेट की वैल्यू कम हो रही है। गुडविल रिटर्न ऑफ को हम ऐड कर लेंगे, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है उसको रिटर्न ऑफ किया तो ऐड करो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है तो उसको ऐड कर लो। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने इसको सारी की सारी एक्टिविटीज को ऐड कर लिया। लेस क्या करेंगे हम, 4 चीजें लेस कर लेंगे। क्या क्या चीजें लेस करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट कितना मिला, डिविडेंड कितना मिला, रेंट कितना मिला, और प्रॉफिट कितना हुआ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पे। इसको हम बोलता हूँ आईडीआरपी, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट और प्रॉफिट। इन चारों चीजों को हमें लेस करना होता है। लेस करके जो अमाउंट आ गया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। ये क्या आ गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जो भी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है उनको ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इतना करने के बाद हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से आप इनकम टैक्स पे कर दोगे तो नेट कैश फ्लो मिल जाएगा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से, ठीक है। आगे चलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हम लोग ओरली भी देख सकते हैं, हमें खुद पता होता है क्या क्या चीजें इन्वेस्टिंग में आती हैं, क्या क्या चीजें फाइनेंसिंग में आती है। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ अगर आप लोगों ने असेट्स खरीदा है या बेचा है तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर आप लोगों ने शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह को इश्यू किया है तो ये कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इजी। इन तीनों एक्टिविटीज को ऐड करोगे तो मिलेगा आपको नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। इसमें आप ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इस तरीके से रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि आप लोगों को कैसे बनाना है ये। एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, खुद बना के देखना। अगर आप लोगों को लगता है तो मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे इसमें मतलब क्वेश्चंस करा सकता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, चाहे वो क्लास 12th के लिए हो, बीकॉम के लिए हो, बीबीए के लिए हो, या बीकॉम ऑनर्स के लिए हो।
तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और थोड़े बहुत इस पे क्वेश्चंस बनाऊं, आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।